Hello guys, welcome back to the another video on my YouTube channel Cosmic Idea. Today we will discuss about the properties of multiplication of integer. So let's start. Here it is properties of multiplication of integers, and its first property is closure property. It says that the product of two integers is always an integer. इसका मतलब है कि जब भी हम लोग दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो भी हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। जैसे कि दो इंटीजर सपोज हमारा क्या है, a और b है। जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट c आता है ये भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। जैसे कि अगर हम 6 इंटू 5 लेते हैं तो 6 5 जा 30 हो जाता है, जो कि यहाँ पे तीनों क्या है, इंटीजर्स है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -7 इंटू -6 7 6 जा 42 और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो ये हमारा क्या आ जा रहा है। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम लाइक ऑल दी प्रॉपर्टीज वी हैव a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। अगर हम इसके ऑर्डर ऑफ प्लेस को चेंज करते हैं तो इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 6। बोथ साइड हमको क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। यहाँ पे किसी भी अंक को हम लोग किसी भी डिजिट को लेके देख सकते हैं। अगर इसके ऑर्डर को हम लोग चेंज करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमको क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग तीन इंटीजर्स को यहाँ देखते हैं, चूंकि एसोसिएटिव में तीन टर्म आ जाते हैं तो इसको देख लेते हैं हम लोग। अगर a इंटू बी इंटू सी करते हैं, a इंटू बी, यहाँ पे c को बाहर कर देते हैं तो देखते हैं इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। चूंकि एसोसिएटिव है तो इसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हम लोग a और b और c के वैल्यू को देख लेते हैं। a इक्वल टू 3 4 और 5 मान लेते हैं हम लोग। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5, 60 इज इक्वल टू 60। आप इसको LHS और RHS अलग अलग भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि यहाँ समझाना है इसीलिए इसको कर दिए डील। वैल्यू पुट करने के बाद ये पता चल जाता है कि दोनों साइड जो है रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऑर्डर को हम चेंज भी कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हमको क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस लॉ में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। For any integers a, b and c, किसी भी तीन इंटीजर पे हम लोग लेके देख सकते हैं, किसी भी न्यूमरल फॉर्म को डाल सकते हैं। हमको यहाँ पे क्या आता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या दैट मीन्स कि एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम लोग को तो ऐसे कहा जाता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, दोनों के रिजल्ट में कोई चेंजिंग हमको यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। एक वैल्यू मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी प्लस सी, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 इंटू 4 प्लस 5 यानी कि 3 इंटू 9 27। RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, दैट मीन्स 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27। हमको LHS RHS में भी 27 आ गया, LHS में भी 27 आ गया। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। अगर हम क्या करते हैं, टर्म को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ। हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालेंगे। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी डिजिट को, यानी कि कोई मान लेते हैं डिजिट इंटीजर को है a, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो इंटीजर ही रह जाता है, उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी भी अंक को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो अंक क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, वो डिजिट सेम टू सेम आ जाएगा। इसीलिए 1 को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर पूछेगा कोई मैथमेटिक्स में कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा क्या है,
तो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर में क्या होगा, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारा 6th है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि हमको सॉल्व करके क्या लाना होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लाना होता है। जैसे कि अगर ए का पूछ ले हमारा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो सिंपली हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे 1/a, ताकि a इंटू 1/a जब हो जाए तो a कट करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। 1 यही हम बोले थे अभी कि हमको क्या लाना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लाना। अगर 6 का पूछेगा तो 6 इंटू 1/6, तो 6 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमको 1 आ जाएगा। तो सिंपली क्या कर दीजिए, यहाँ जो भी डिजिट हो उसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, वो उसका क्या निकल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। अब हमारा लास्ट वन है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये तो हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होता है कि हम लोग किसी भी डिजिट को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो आ जाता है। दैट मीन्स किसी भी इंटीजर ए को जब हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट जो है हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। इसी के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन का सारा प्रॉपर्टी खत्म होता है। तो चलिए अब कुछ शॉर्ट और इफेक्टिव तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को समझते हैं। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बी इज नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग देखते थे कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता था वो क्या होता था, वो भी एक इंटीजर होता था। लेकिन यहाँ पे मे भी ऐसा नहीं हो सकता है, होगा भी और नहीं भी होगा। जैसे कब नहीं होगा, अगर हम 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर पॉइंट्स में आ जाएंगे। तो जब भी वैसे दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं जिसका आंसर जो है या फिर जिसका रिजल्ट पॉइंट्स में आते हैं, डेसिमल में आते हैं, तो हम पहले ही बता दिए थे कि जो भी डेसिमल में होता है उसको हम इंटीजर नहीं बोल सकते हैं। सो दैट इज वाई कि नेसेसरली वो इंटीजर हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, कभी नहीं होगा। दूसरा हमारा है कि इफ ए इज एन इंटीजर ए कांट इक्वल टू जीरो। आप किसी भी दो डिजिट को क्या कर लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए, कभी भी आपको क्या आने वाला है, जीरो उसका आंसर नहीं आने वाला है। जैसे अगर 16 डिवाइडेड बाई 16 करते हैं तो हमेशा 1 आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं 1 आएगा। तो आप किसी भी दो डिजिट को कैसे भी डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको क्या आएगा, इंटीजर के जगह पे सॉल्यूशन में आपको जीरो। हमारा तीसरा है, इफ ए इज एन इंटीजर देन ए डिवाइडेड बाय 1 इज ए। अगर किसी भी इंटीजर ए को यानी किसी भी डिजिट को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो डिजिट क्या हो जाता है, सेम टू सेम हो जाता है। जैसे 8 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या आएगा, 8 ही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे किसी भी डिजिट को रख के अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो डिजिट खुद वहाँ पे चले आता है। हमारा फोर्थ है, इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए कांट इक्वल टू जीरो देन 0 डिवाइडेड 1 इज जीरो बट ए डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस। अगर 0 डिवाइडेड बाय हम लोग 6 लिखते हैं तो इसका आंसर हमको 0 आएगा। लेकिन अगर 6 डिवाइडेड बाय 0 लिखते हैं तो ये क्या आता है, मीनिंगलेस होता है। क्या होता है, मीनिंगलेस। अगर आपको नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, ओलंपियाड्स में पूछेंगे कि अगर 0 डिवाइडेड बाय 6 है तो क्या होगा, और 6 डिवाइडेड बाय 0 है तो क्या होगा। अगर 0 डिवाइडेड बाय 6 है तो क्या आएगा,